नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जो चर्चा लेकर आए हैं वो बीपीएससी का एग्ज़ाम है। आप सब जान रहे हैं कि कैसे बीपीएससी के एग्ज़ाम को रद्द करने के लिए काफ़ी दिनों से छात्र और टीचर जो हैं दोनों मिलकर प्रयासरत हैं। इसमें कितने सारे छात्रों का बहुत सारा नुकसान हो गया है शारीरिक तौर पे, बहुत सारे टीचर्स का भी नुकसान हुआ है। लाठीचार्ज के वीडियो बहुत सारे आ रहे हैं जो पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। अंधाधुंध लाठियाँ बरसाई जा रही है छात्रों के ऊपर, बिना पूछे और बिना कहे अंधाधुंध लाठियाँ खा रहे हैं। टीचर हो चाहे छात्र हो चाहे उनके पेरेंट्स हो, एकदम आंख बंद करके जो है पुलिस पीट रही है। क्या है मैटर, क्या कारण है कि इतना जोर दिया जा रहा है कि इस एग्ज़ाम को रद्द किया जाए, और इसकी शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, इन सारी चीज़ों पे हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं और कोशिश करेंगे कि कैसे जो है वो इसकी शुरुआत हुई और क्यों जो है छात्र और टीचर्स या पेरेंट्स जो भी हैं वो बीपीएससी के एग्ज़ाम को रद्द करने के बारे में जो है वो डिमांड कर रहे हैं। तो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था रिसेंटली, वो 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ। सभी सेंटर बनाए गए थे, सारे सेंटर पे एग्ज़ाम हुए। 12 बजे से एग्ज़ाम था, 2 बजे तक एग्ज़ाम हुआ। लगभग जो है आ, आपको हम बता दें कि 6 दिसंबर से जो है इसके संकेत मिलने लगे थे नॉर्मलाइजेशन को लेकर, कि एक बात आई थी सामने कि नॉर्मलाइजेशन होने जा रहा है बीपीएससी के एग्ज़ाम में। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और क्या है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। किसी भी परीक्षा के 2 शिफ्ट से ज़्यादा अगर हो जाते हैं, यानी 2 शिफ्ट में 2 पालियों में एग्ज़ाम होती है, अगर 2 से ज़्यादा होने की आशंका हो जाए या किसी कारणवश मजबूरीवश अगर 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेना पड़ जाए, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का पैमाना जो है वो लिया जाता है, किया जाता है। होता क्या है कि वहाँ पे जो है सवालों का ये आकलन जो है ये कठिन और सरल हो सकते हैं, जो कि कारण ये होता है कि 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेना और 3 तरह का क्वेश्चन पूछना एक ही टॉपिक से और बहुत सारे सेट में भी हो सकता है कि आपका किसी शिफ्ट में जो है अगर क्वेश्चन मिलता है तो वहाँ पे उस एग्ज़ाम में जो है कि कोई क्वेश्चन जो है इजी आ सकता है और किसी एग्ज़ाम में किसी सेट पेपर में जो है वो हार्ड क्वेश्चन आ सकता है, इसकी आशंका रहती है। ये काफ़ी विवाद में रहा कि ऐसा नहीं होना है। अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सारे बच्चे इक्वली एक पैमाने के, एक मीडियम के क्वेश्चन का आंसर दे, चाहे वो हार्ड हो चाहे वो लो हो। इसको जो है बीपीएससी बोर्ड ने खारिज कर दिया कि ये अफवाह की बात है, ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। हुआ क्या कि जब 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ बीपीएससी का, तो पटना के बापू परीक्षा परिसर में प्रश्न पत्र जो थे वो बहुत देर से मिले। लगभग 20 के आसपास, मिनट के आसपास जो है वो लेट होने की आशंका है कि वहाँ पे लेट हुआ, जो कि जांच में जब पता चला तो वहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा जांच हुई और पता चला तो वहाँ का जो एग्ज़ाम सेंटर के जो 12,000 अभ्यर्थी थे, जो परीक्षार्थी थे परीक्षा दिए, उनका परीक्षा कैंसिल किया गया और कहा गया कि ये लोग दोबारा एग्ज़ाम देंगे, जिसकी डेट भी जारी कर दी गई 4 जनवरी 2025 को एग्ज़ाम होना था। लेकिन हुआ क्या कि 18 दिसंबर को जो है छात्रों ने गर्दनी बाग धरना स्थान जो पटना में है वहाँ पे उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया और वो डिमांड करने लग गए कि परीक्षा जो है वो पूरी रद्द हो, ना कि 12,000 परीक्षार्थियों का हो, क्योंकि हर सेंटर पे हर जगह कुछ ना कुछ त्रुटियां मिली हैं और आशंका है कि कहीं पेपर लीक हुआ है या फ्रॉडगिरी हुई है एग्ज़ाम के साथ। तो इस पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए, ना कि किसी एक सेंटर के। आगे जब रिपोर्टर द्वारा बात की गई, छात्रों द्वारा जो प्रदर्शन हो रहे थे उनसे बात हुई, तो उसमें से बहुत से छात्र जो थे वो क्लेम किए कि हर जगह ये चीज़ हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, जो कि बीपीएससी बोर्ड के फेलियर को दिखा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी जो हैं वो बहुत परिश्रम करके इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो कुछ कुछ स्टूडेंट का कारण था बोलने का पीछे यही कि उन्होंने कुछ कुछ टिप्पणियां दी हैं। जैसे मधुबनी के रितेश कुमार ने कहा कि उनका जो परीक्षा केंद्र पड़ा हुआ था समस्तीपुर में, वहाँ पे जो एक ही बेंच पे एक सेट के
दोनों अभ्यर्थी बैठे हुए थे, उनको एक ही सेट का पेपर दोनों को मिल गया था। यानी इनका जैसा क्वेश्चन होगा बगल वाले का भी सेम रहा होगा। जब उन्होंने उसकी शिकायत की तो उनके जो परीक्षा कंट्रोलर थे वहाँ के रूम के, उनके द्वारा उसको सेटिस्फाइड कर दिया गया कि नहीं ये ठीक है, सेट अलग अलग ही हैं, गलत नहीं है। दूसरा क्या हुआ कि धर्मवीर कुमार जो गया के निवासी हैं, उन्होंने कहा कि उगम पांडे कॉलेज जो मोतिहारी में पड़ती है, वहाँ पे सेंटर पे जो है कोई मेटल डिटेक्शन मशीन नहीं थी, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कोई स्टूडेंट छुपाकर जो है फ़ोन अंदर ना ले जा सके, जो कि आप लोग देखे होंगे दरवाजे रहता है मेटल वाला जो डिटेक्ट करता है मोबाइल फ़ोन वगैरह डिजिटली डिवाइस को। तो ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे, और बहुत से बच्चे को इन्होंने देखा कि वो लोग फ़ोन सेंटर पे ले गए हैं अंदर पे। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी एग्ज़ाम में आज के डेट में अगर आप फ़ोन ले गए हैं तब तो कोई कहने की बात ही नहीं है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है। इसी तरह 2-4 सेंटर पे और क्लेम किए गए कि कहीं पे जो है ढंग से जांच पड़ताल नहीं हुआ। कहीं पे जो है बताया गया कि जो दिव्यांग रूम होते हैं, वहाँ पे बहुत से बच्चे दिव्यांग थे ही नहीं, लेकिन वो रूम जो है दिव्यांगों के लिए बनाया गया था, लेकिन फिर भी उसमें जो है स्टूडेंट जो थे सही से अच्छे से बैठे हुए थे और उनको छूट मिली हुई थी। वो लोग बात कर रहे थे एग्ज़ाम शुरू होने के बाद तक, जो है उन पे कोई कंट्रोल नहीं पाया गया था। इन सब को लेके जो है छात्र जो है और एक्टिव हो गए और उन लोगों ने जो है पूरे परीक्षा को रद्द करने का मांग कर दिया। और चूँकि बिहार में 2012 से जो है पेपर लीक का मामला कुछ हद तक बढ़ा है, और इधर हर एग्ज़ाम में जैसे ही एग्ज़ाम हो रहा है, छात्र जो है एग्ज़ाम कैंसिल को लेकर प्रदर्शन उनको करना पड़ रहा है। कहीं न कहीं लीक का मामला आ ही जा रहा है। जैसे बीपीएससी टीचर में जो है 67वीं 67वीं जो परीक्षा हुई थी बीपीएससी की प्रीलिम्स की, वो उसमें जो है पेपर लीक हुआ तो वो जो है रद्द हुआ, और उसके बाद आज तक उस पे जाँच चल ही रही है। और बहुत से कोचिंग माफिया जो हैं उन लोगों का हाथ बताया गया कि है, लेकिन वो लोग अभी भी जाँच चल रही है। और इस बार फिर जो है वहीं सब सेंटर में देखा गया है कुछ ना कुछ, बहुत से राजनीतिक दल के नेता भी इसके पक्ष में आए हैं विद्यार्थियों के, कि नहीं इसका सपोर्ट हो, इसका विरोध किया जाए और इसका एग्ज़ाम रद्द हो। और सारे जो नेता हैं उन्होंने ये आश्वासन दिलाया है कि इसका कोई ना कोई जो है समाधान निकलेगा ही निकलेगा। एक आरोप ये भी है कि जो प्रश्न पत्र में क्वेश्चन थे, वो किसी संस्थान के मॉडल पेपर जो निकाले जाते हैं उनके खुद के, उनसे मैच कर गए थे। तो इसके जवाब में बीपीएससी बोर्ड ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन उन्हीं का लिया गया है, और अगर 2-4 क्वेश्चन मिल भी जाते हैं तो उससे बच्चे पास नहीं होंगे। अगर सभी बच्चे का नंबर ज़्यादा आएगा तो हम लोग कट ऑफ ज़्यादा कर देंगे। अब चूँकि उनका ये मान्यता है, लेकिन कहने का मतलब है अगर क्वेश्चन लीक हुआ है और वहाँ से जो है मैच कर गए हैं, अगर बहुत सारे क्वेश्चन मैच करते हैं तो कहीं न कहीं ये संदेहपूर्वक चीज़ है कि क्वेश्चन मैच कर कैसे जा रहे हैं। वो बात की बात है कि आप रिज़ल्ट का कट ऑफ कितना रखते हैं और नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ पे बीपीएससी बोर्ड जो है वो सारे चीज़ों को खारिज कर रही है और मानने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी कि बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है रद्द होगा, क्योंकि उसने ये भी कह दिया है कि जिन का भी रिज़ल्ट आएगा वो सारे बच्चे पहले जाएँ और मेंस की तैयारी करने में लग जाएँ। चूँकि रिज़ल्ट आना ही आना है, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, और सारे बच्चे का मांग है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो। इसमें समर्थन की मांग आप सबसे चाहिए कि अगर कोई सबूत मिलता है आपके पास है तो आप ज़रूर उसको सामने लाएँ, मीडिया के सामने लाएँ, ताकि इतने सारे बच्चों का भविष्य जो है वो बच सके। और सरकार से भी यही विनती है कि वो इस चीज़ को थोड़ा गौर करके देखें, चूँकि बिहार में ऐसी बहुत बार चीज़ें हो चुकी हैं और ऑलरेडी बिहार बहुत चीज़ों के लिए बदनाम हो चुका है, खासकर एग्ज़ाम के लिए। तो इसकी छवि और ज़्यादा ख़राब ना हो, इस पे थोड़ा-सा काम हो और बच्चों के हित में ये फैसला जाए। और प्रशासन से यही निवेदन है कि उन पे जो है दया थोड़ी बरती जाए। जो वीडियो सामने निकल के आ रहा है, ऐसे मारे जा रहे हैं, वो किसी भी हद से जो है, किसी भी तरीके से सही नहीं है कि उस तरह से दौड़ा-दौड़ा के मारा जाए। बाकी और आप लोग क्या जानना चाहते हैं और आपकी क्या राय है, इस वीडियो पे कमेंट करके बताइए। चीज़ों को शेयर कीजिए अगर आपके पास कोई सबूत है तो, ताकि सच का जो है सामना अच्छे से आ सके। और भी इस पे वीडियो हम बनाएंगे, डिटेल में आगे आएंगी। तब तक जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए
और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। उस हिसाब से फिर आगे वीडियो हमारी आती रहेगी। धन्यवाद।